नमस्कार, प्रयाग नेशनल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर बिहसड़ा में डॉक्टर भीमराव सामाजिक सेवा समिति भीमसेना के नेतृत्व में प्रथम स्थापना दिवस अंतर्राष्ट्रीय विशाल महिला अधिवेशन दिवस समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भीम सैनिकों का जन सैलाब रहा। वहां पर मिर्जापुर, प्रयागराज, भदोही सहित तमाम जिले से आए भीम सैनिकों ने संबोधित किया। भीमसेना के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव गौतम एडवोकेट ने कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय समाज के एक ऐसे महान चिंतक, संविधान निर्माता और दबे कुचले पीड़ित वंचित समुदाय के लोकप्रिय राष्ट्रहित देशहित के नेता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। समाज से छुआछूत, जातिवाद, मतभेद को मिटाते हुए सभी जाति वर्गों के लिए एक समान वकालत पैरवी की। उन्होंने न केवल भारतीय संविधान दिया, बल्कि समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के खिलाफ सदैव मजबूती से आवाज भी उठाई था। सामाजिक भेदभाव, विषमता को पग पग पर का सामना करते हुए अंत तक नहीं झुके। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रबल समर्थन दिए। उन्होंने महिलाओं को मताधिकार, वोट देने और समाज में उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। आगे श्री भीमराव गौतम एडवोकेट ने कहा कि सामाजिक संगठन भीमसेना हर गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित समुदाय के साथ उनके साथ किसी भी प्रकार के शोषण और संवैधानिक अधिकारों का हनन भीमसेना बर्दाश्त नहीं करेगा। वर्तमान सरकार की नीयत दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज के प्रति ठीक नहीं है। आए दिन महिलाओं और बच्चियों के साथ जघन्य अपराध जैसी घटना घटित हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। शिक्षा का दोहरी नीति लागू करके शिक्षा का पूरा व्यापार बना दिया जा रहा है। रोजगार को पता नहीं, यह सरकारें संविधान के जरिए बहुजन के आरक्षण सहित अधिकारों को खत्म कर दिया। अंत में भीमराव गौतम एडवोकेट ने कहा, संविधान की सुरक्षा अब देश के युवाओं के हाथ में है, इसलिए युवाओं को आगे होना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भीमसेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा इंदु गौतम ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा। भीमसेना उनके साथ तथा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जयनारायण सिंह एडवोकेट ने कहा, भीमसेना एक सामाजिक संगठन है जो हर वर्ग के दबे कुचले लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। संबोधित करते हुए जितेंद्र कुमार, चंद्र प्रकाश प्रशासनिक अधिकारी, भगवती प्रसाद बीएल कॉलेज के प्रवक्ता कि भीमसेना एक सामाजिक संगठन है जो हर गरीब, पीड़ित, वंचित समुदाय के साथ लेकर चल रहा है, जो गरीबों के सुख दुख सबके साथ खड़ा है। अदालती प्रसाद ने कहा कि भीमसेना को मजबूत बनाने के लिए बहुजन समाज के लोगों को आने का अपील किया। मदन चंद गौतम ने कहा कि भीमसेना किसी पार्टी या किसी पूंजीपतियों का संगठन नहीं। कार्यक्रम में उपस्थित भाईलाल कनौजिया, इंद्रलाल रविदस्या, विजय नारायण हिटलर जी ने कहा कि सामाजिक संगठन भीमसेना के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव गौतम एडवोकेट ने समाज के हर गरीब, पीड़ित, वंचित अधिकार को लेकर निरंतर जन आंदोलन कर रहे हैं। वहीं पर मनीष बौद्ध ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आगे होना होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने पुरुषों के साथ ही महिलाओं को भी संविधान में एक समान अधिकार दिए। आज बाबा साहब की बदौलत की महिला अच्छे पदों पर आसीन है। कार्यक्रम में अंत में अध्यक्ष राजकरण बिंद, पूर्व प्रधान प्रसन्नता पूर्वक सभा का समापन करते हुए कहा कि सभी जाति वर्ग के लोगों को भीमसेना में जुड़ने का अपील किया। कार्यक्रम में उपस्थित अशोक कुमार गौतम, भंते भोलानाथ, भंते कमल कीर्ति, राघवेंद्र, लाल बहादुर शास्त्री, उमाशंकर कोल, श्याम बिहारी बिंद्र, विजय कुमार प्रजापति, मंगला प्रसाद गुप्ता, लल्लन प्रसाद लहरी, अखिलेश बिंद, सुरेश कुमार बिंद, कंचन आदिवासी, अनीता देवी, पार्वती बौद्ध, कृपा शंकर त्यागी सहित हजार की संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रयाग नेशनल टीवी न्यूज़ के लिए मिर्जापुर से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं एडवोकेट भीमराव गौतम, संस्थापक भीमसेना। क्या कार्यक्रम है आज? डॉक्टर भीमराव सामाजिक सेवा समिति का प्रथम स्थापना दिवस एवं विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मनाया गया है, जिसमें जनपद मिर्जापुर के अलावा अन्य जिलों से, प्रयागराज से आए हुए तमाम हमारे कार्यकर्ता। भीमसेना स्थापना के लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं, तो दलितों के लिए और काफ़ी पिछड़े लोगों की जो अगर कोई समस्या होती है तो क्या आप लोग उनके लिए कदम उठाते हैं? देखिए, खासकर हम दलित वर्ग के लिए हमारा संगठन नहीं है। हमारा दलित, शोषित, वंचित, बहुजन समाज के साथ अन्य जो समाज के शोषित वर्ग के लोग, उनके साथ जो भी अत्याचार असंवैधानिक होता है, उसके लिए हम लोग निरंतर अगर हमारे पास आवाज़ आती है तो आप लोग के सामने सहयोग से उसकी आवाज़ उठाते हैं और सफल भी होते हैं। अभी संबोधन के दौरान आप कह रहे थे कि अगर दलितों की समस्या
अगर नहीं सुने जाते तो जो जिस रूप में समझता है, जिस रूप में सुनता है, तो उस रूप में हम उन्हें सुनाते हैं। देखिए, मैंने दलितों के लिए नहीं कहा, पूरे समुदाय, जो भी समुदाय पीड़ित है, अगर उनके साथ कहीं भी सोसाइटी में अत्याचार होता है तो हम लोग निरंतर आवाज़ उठाते हैं और वो आवाज़ और संविधान इसमें महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले हैं क्या? और ज़्यादातर महिलाओं को जो कम में रखा जा रहा है उनको आगे नहीं चलने मिल रही है। अब महिलाएँ जागरूक हो रही हैं, जरूर है वो पहुँचेंगे अपने अधिकार के लिए। पिछले एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कहना चाहेंगे इस जनपद के महिलाओं के लिए? मैं जनपद के अलावा अन्य जनपद के किसी और अन्य महिलाओं को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी संवैधानिक अधिकार है उनको पढ़ें, जानें और अपने अधिकारों को लेने के लिए आगे हैं। और मैं और मेरा भीमसेना के जितने पिछले एक वर्षों में आपके संगठन से कितने सदस्य जुड़े? पिछले एक वर्षों से लेकर संगठन हमारा कम से इसमें 25,000 से ऊपर है और खासकर जनपद मिर्जापुर के अलावा अन्य प्रदेशों, अन्य जिलों में हमारा संगठन काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।